हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बना रहे हैं अपना व्लॉग। फिर से बच्चे गए स्कूल, मैं हो गई रेस्ट पे। अब करेंगे नाश्ता पानी करके अपना काम। ये देखिए पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि कल मैंने की थी सिलाई। कुछ कपड़े ऐसे थे फटे टूटे, मतलब जिनमें किसी में इलास्टिक डालनी है, किसी की पजामी फट रही है, ये सब। तो मैंने इतना सारा मेरा काम फैला हुआ था तो रात को मैं ऐसे ही सो गई इनको छोड़ के कि अब सुबह करूँगी। देखिए मेरा कुर्ता है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने न्यू से लिए हैं पर पहने नहीं, तो मैंने मम्मी को दिखाए थे जो मेरी सासू माँ आई थी। इस वाले कुर्ते का गला ख़राब हो गया था, तब से मैंने रख रखा है। तो मम्मी ने बोला कि तू ठीक कर दे, मैं पहन लूँगी। ये साड़ी थी मम्मी की फिटिंग का ब्लाउज़ किया मैंने इसका। कुछ पजामे, कुछ दुपट्टे जिन पे लेस लगाई, ये सब मैंने रेडी करके रखे थे। कुछ मैंने अलमारी में लगा दिए कपड़े। और ये एक कुर्ता है, ये न्यू है, मैंने नहीं पहना। वैसे मैंने इसके मैचिंग अपनी बेटी की फ़्रॉक सिली थी, बहुत प्यारी, इसको पहनाई। और इसको करनी है मुझे अब फिटिंग। ये देखिए, ये है एक बैग। मेरा गाउन था, गाउन मैंने रिटायर कर दिया, उसके ऊपर का कढ़ाई वाला कपड़ा था, उसका मैंने ये बैग बनाया। ये बैग हमेशा किचन में रहता है। रियांश को दूध वगैरह कुछ लेने भेजती थी तो मैं इसी में लेके भेजती थी उसको, ताकि वो गिराए ना। ये देखिए, इसकी जो बेल्ट थी वो टूट गई थी, बच्चे खेल रहे थे तो बेल्ट टूट गई। फिर मैंने ये वेस्ट चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर लिया। बाकी ये बैग बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा कढ़ाई वाला इसका लुक आता है, इसका कलर प्रिंट बहुत ही खूबसूरत बैग लगता है ये मुझे। ये मैंने खुद सिला था। मुझे बैग सिलने का बहुत शौक़ है, एक्चुअली मुझे सिलाई का ही बहुत शौक़ है। तो ये बैग मुझे बहुत प्यारा लगा था, हैंड बैग। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो पिलो कवर होते हैं, गर्म बेडशीट है, मैंने न्यू बेडशीट ली थी तो उसके जो पिलो कवर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो मैंने किया कि जब उन्हें तकियों में डाला तो बहुत बड़े थे। इस तरह से मैंने सिलाई कर दी। मोटे मोटे बखिया जो टाँके मारते हैं वो लगा दीजिए, कवर कहीं से कहीं तक नहीं हिलता। और बहुत ही अच्छे लगते हैं बेडशीट पे जब मम्मी ने बिछाते हैं। मैंने दोनों तकियों को इसी तरह से स्टिच करके और अच्छे से मैनेज कर दिया है। अब देखिए तकिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ना इधर उधर हिलते हैं। और बच्चे जब खेलते हैं ना, एक दूसरे को मारते हैं पिलो फाइट, तो तकिए ख़राब हो जाते हैं। अब ये कवर ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं। हो गया है मेरा काम ख़त्म, क्योंकि सिलाई के कपड़े मैं अब बाद में करूँगी। तो मैंने अपना साफ़ सफाई का काम सारा ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, रियांश ने बनाई थी एक कैट। वो तो कह रहा था ब्लैक रैबिट है माइनक्राफ्ट वाला, लेकिन मुझे तो ये कैट ज़्यादा लग रही थी माइनक्राफ्ट की, तो मुझे ये बहुत प्यारी लगी। उसने ये प्यारी सी बिल्ली बनाई। और जो वेस्ट नाड़े होते हैं ना, ये जो कपड़ों में होते हैं, जैकेट हुडी वगैरह में, ये वेस्ट नाड़ा तो ये ख़राब हो गया था। ऊपर का रेशम का उसका धागा होता है, वो सारा ख़राब हो गया, तो उसने सारा धागा खींच दिया और फिर उससे बनाई ये कैट क्यूट सी, एक्चुअली ब्लैक रैबिट ऑफ माइनक्राफ्ट। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। तो वो, उसको बड़ा शौक़ है, खाली टाइम में ऐसे कुछ ना कुछ बनाता रहता है। उसको कल होमवर्क नहीं मिला था तो वो इसको लेके बैठ गया। जैसे ही वो वेस्ट मटेरियल देखता है, पता नहीं सडनली उसके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट आ जाता है कि मैं आज ये बनाऊंगा। और ये देखिए इतना सॉफ्ट है ये, बहुत प्यारा, जैसे सर्दियों के टॉयज़ होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज़, वैसा ही लग रहा था ये, बहुत सुंदर। मैंने यहाँ पे इसको सजा दिया। और ये देखिए, ये जो कुर्ता है इसकी मुझे मम्मी के साइज़ की फ़िटिंग करनी थी, तो मैंने पूरा खोला, ऑलमोस्ट पूरा ही कुर्ता बना। और इसकी जो लंबाई थी वो बढ़ानी थी, क्योंकि मम्मी को थोड़े नीचे सूट पसंद है। तो ये देखिए, मुझे इसके मैचिंग कोई कपड़ा नहीं मिला, क्योंकि इसका जो बचा हुआ कपड़ा था उसकी मैंने गौरी की फ़्रॉक बना दी थी। तो मुझे कॉटन का एक कपड़ा मिला, इसको मैंने कट करके अंदर लगा दिया। तो जो उसकी लंबाई थी उसको खोल दिया मैंने, खोल के कपड़ा लगा के सिलाई कर दिया और यहाँ से इतना मोड़ दिया अंदर की तरफ। तो ये जो इतना हिस्सा है जहाँ पे लाइन बन रही है, इतना हमें लंबाई में ये बढ़ गया। तो शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ। ये देखिए, मम्मी आई थी तो मम्मी को पता है मुझे अचार बहुत पसंद है। मैंने उन्हें बोला था कि मुझे आम का अचार बना देना मेरे लिए, तो मम्मी ने बोला अचार मेरे पास है, तो उन्होंने मुझे भिजवाया अचार। रियांश के पापा गए थे मम्मी से मिलने, तो ये आम का अचार भिजवाया उन्होंने मुझे। और उसके बाद ये है गाजर का अचार और ये है नींबू का अचार। उन्होंने तीनों अचार मुझे भिजवाए, क्योंकि जो आम का अचार है वो हमें चावल के साथ बहुत पसंद है। और गाजर नींबू का उन्होंने भिजवा दिया ऐसे ही। हमारे घर में सबकी अलग अलग चॉइस है। आम का अचार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रखी थी सूजी। आप भी ऐसे क्या करो, जो काम आपको करना हो ना उसको बाहर निकाल के रख दो, जो आपकी नज़रों के सामने हो जाओ, जिससे आपको पता चले कि करना है। मुझे ये सूजी भून के रखनी है,
क्योंकि थोड़ी भून के रखते हैं तो सूजी ख़राब नहीं होती और झट से हलवा बन जाता है। ये देखिए उठ गए हैं हमारे छोटे जनाब, ये छोटे सरकार आ गए हमारे। सुबह सुबह जैसे ही काम ख़त्म हुआ तभी ये उठ गए, उठे अच्छे समय पे थे। अब हम कराएंगे इनका नाश्ता। सुबह सुबह मिल गई थी इनको छोटी सी कार, ये देखिए वो रखी है मशीन पे, उठा लेगा उसको। जब से बाहर निकली है, ये रियांश की कार है बचपन की। रियांश के सारे टॉयज़ बचपन के संभाल के रखे हुए हैं, रियांश कभी नहीं तोड़ता। गौरी ने कभी टॉयज़ की डिमांड नहीं की, रियांश जिद करता था बस टॉयज़ की। अब ये खेलता है, इसको इतना शौक नहीं है, बट ये कार इसे बहुत पसंद है। इसको जब भी लेता है इससे खेलता रहता है चुपचाप। उठ गए हैं हमारे मालिक साहब, उनके लिए बनाएंगे अब चाय। ये देखिए बच्चे आ गए स्कूल से और अब हम हो गए हैं रेडी। तैयार होके अब हम जाएंगे गुरुजी के मंदिर। बच्चों को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है और गौरी नहा ली है। गौरी की आज मैंने बनाई थी हेयर स्टाइल। थोड़ी थोड़ी तो मुझे आती है हेयर स्टाइल बनानी, फ्रेंच, तो फ्रेंच के टाइप्स बनाए मैंने। ये देखिए इसको कन्या में मिली थी ये बटरफ्लाई क्लिप्स, तो मैंने इसके लगा दी छोटे से क्लचर। हम आज दूसरे रास्ते से गए थे मंदिर, जब हमने कैब बुक की तो वो दूसरे रास्ते से लगे थे। और देखिए यहाँ पे कितने सारे बंदर थे। ये तो गुरुजी के मंदिर का जो पार्किंग एरिया है उस वाले रास्ते से हम गए थे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे बंदर दिखे। पहले तो हम डर ही गए कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सही रास्ता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे ये दिखे, छोटे छोटे बंदर बहुत सारे दिखे हमें। फिर हम आ गए वापस घर, हम थक गए। ये बैठे हैं जनाब और रियांश गौरी करेंगे अब अपना होमवर्क, उनको टेंशन थी तो रियांश गौरी ने किया अब अपना होमवर्क। और अब हम बनाएंगे खाना। थोड़ी सी थकान हो गई है, हवा से मुझे जुकाम हो गया था थोड़ा। अब हम बनाएंगे खाना, तो इसीलिए अपनी वीडियो को हम विराम देते हैं। गौरी की हेयर स्टाइल अभी तक बनी हुई है, तो गौरी से मैंने बोला चलो गौरी गाइस बाय बाय करो सब फ्रेंड्स को। तो रियांश ने बोला हो मेरे बाल तो ठीक है ही नहीं, बाल बना लेता पहले जब बाय करता। तो आप सबको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूले।